हेलो फ्रेंड्स, मैं नेम सूरज प्रकाश। ये स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों के पास आधी अधूरी जानकारी है और वो चाहते भी नहीं हैं कि उस जानकारी को पूरा करें। ठीक है। ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बेसिक को समझ लें, प्रैक्टिकल बेसिक को समझ लें और उसके बाद आपकी इच्छा। सबके पास तो नॉलेज भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, डर भी लगता है, तो सारे चीज़ को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। हम एक चीज़ को सिंपली एक छोटी सी साधारण भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस चीज़ से इंटरेस्ट हो तो आगे बढ़े, नहीं इंटरेस्ट तो कोई टेंशन नहीं। चलिए, शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। शेयर मार्केट में ये सब बैंक जिसका आप नाम सुने हुए, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, बड़ौदा, बंधन बैंक, ये सब का नाम जानते हो। ये सारे स्टॉक्स का मूवमेंट होता है। अगर इसका हिस्सेदारी 51% है, सरकार के हाथ में है, तो हम बोलेंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है, सरकारी बैंक है। ये चेक करने के लिए आप चाहें तो इनका क्या बोलते हैं, SBIN शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब कि अगर सरकार के पास 51 हिस्सेदारी है, नंबर ऑफ शेयर 100%, प्रमोटर्स 56%। प्रमोटर्स SBI के प्रमोटर्स मतलब कि SBI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्नमेंट जो भी है, ये सब मिल करके इनमें 56% हिस्सेदारी रखे हुए हैं। तो 56% का मतलब हो गया 51% प्लस। इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब कि जो भी है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में 0.2% है, जनरल पब्लिक के हाथ में 6.5% है, जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है उनके हाथ में 11.69% है। ठीक है, ये फॉरेन विदेशी लोग के हाथ में 9.82% है, और जो प्रमोटर हैं, जो जो प्रमोट कर रहे हैं SBI को, जो मैनेज कर रहे हैं SBI के, उनके हाथ में 56.92% है। तो प्रोमोटर्स मतलब हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके नाम पर स्टॉक्स अलॉट किया जाता है, जो कि सरकार का हिस्सेदारी में कहलाते हैं। समझ आ गया। अब यही शेयर जो था एक साल पहले 150 रुपये का था, और एक साल का लो प्राइस 150 और हाईएस्ट प्राइस 427 रुपये। मतलब ये कि अगर आपने SBI में जब उसका लो प्राइस था उस समय इसमें इन्वेस्ट किए होते, तो एक शेयर को खरीदने में आपको 150 रुपये खर्च होते। सिंपल 150 रुपये खर्च होते एक पीस शेयर को खरीदने में। अब उसी समय आपने SBI का FD कर दिया 150 रुपये का, तो FD करने के बाद आपको रिटर्न मिला 5%, 6%। 150 को आप 6% गुना कर लो, मोटा मोटी 9 पैसे के अप्रोक्सीमेटली आपको प्रॉफिट हुआ। और अगर आपने 150 रुपये को इन्वेस्ट किया होता SBI के स्टॉक्स में, जो कि आपको भी पता है कि SBI कंपनी नहीं डूबेगी, नहीं भागेगी, नहीं जीरो करेगी आपके पैसे को, ऊपर नीचे करेगी, कभी भाव उसका तेज होगा, कभी भाव उसका डाउन होगा, कभी उसमें अच्छे खरीदार आएंगे, ठीक है, कभी उसके प्रमोटर खुद ही शेयर को खरीद लेंगे, ये सब होता है। तो इस केस में हाईएस्ट पॉइंट जो था 427 रुपये, मतलब कि पैसे को 3 गो लमसम का किया। तो आप ये डिसाइड कर लीजिएगा आपको FD पसंद है या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट पसंद है। ठीक है, ये पहला सिस्टम हो गया आपका SBI के बारे में। ठीक है, तो ये सारे सारे कंपनी जो है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी मार्केट में है। निफ्टी में हाई वोल्टेज स्टॉक्स हैं जिनका नाम आपने सुना होगा। आप सिंपल वे में आप NSE के वेबसाइट पर चले जाइए, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो मंडी है जहां पर हम लोग शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, जहां रेगुलेट होता है शेयर का मूवमेंट, शेयर का प्राइस, जो भी उसमें कितने लोग खरीदना है, बेचना है, किसका कितना पैसा है, ये सब उसमें मैनेज होता है। तो सबसे बड़ा ये बेहतर ये है कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो भी हैं, आप उनमें जब भी वो डिप करें उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ये यहाँ तक पहुँचने में कंपनियों को काफ़ी मेहनत लगता है, निफ्टी 50 स्टॉक पहुँचने में। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो यहाँ से उसको मूव आउट किया जाता है। तो जितनी कंपनी है आप समझ सकती है, बड़ी ब्रांडेड कंपनी, डॉक्टर रेड्डी, टाटा टेलीकम्युनिकेशंस, HDFC बैंक, श्री सीमेंट, ICICI बैंक, SBI लाइफ, विप्रो, ये सब आपका नाम सुना होगा आपने। ये एक बड़ी कंपनी है जो डूब सकती है, भगवान थोड़ी, ठीक है, मर सकती है, लेकिन ये
इसका इतना ना ब्रांचेज हो चुका है, इतना ना रेवेन्यू फंड मूव कर चुकी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एफएफएम कैपिटल, मतलब कि आप उनके पास 67 लाख, बजाज फिनांस के पास 67,52,812 लाख रुपया मार्केट में इन्वेस्टेड है। ठीक है, तो ये कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका भाव जो है, प्राइस है 11,245, एक पीस शेयर का रेट चल रहा है, आप समझ सकते हो। ठीक है, अभी आप मतलब कि अब मैं ये बोलूंगा कि ये एसबीआई से बड़ी कंपनी क्यों है, कि एसबीआई का प्राइस 409 रुपये चल रहे हैं और इनका प्राइस 11,000 समझ चल रहे हैं। तो प्राइस भी कभी कभी उनको डिनोट करते हैं, उनका मार्केट कैप, उनका वैल्यू मार्केट में। अब बड़ा आदमी है तो उनका मेरे पास लग्जरी कार है, ये है वो, सबको जोड़ करके कितना उनके पास फंड है, तो हम उनके आकलन करते हैं कि हाँ मुकेश अंबानी बड़ा आदमी है। तो मुकेश अंबानी बड़ा कैसे हो गया, तो मुकेश अंबानी के पास बहुत सारी कंपनियां हैं, जिसमें से एक कंपनी है रिलायंस। तो रिलायंस जो है, रिलायंस का एक पीस शेयर का दाम 1980 रुपये है। एसबीआई के एक पीस शेयर का दाम कितना है, 400 रुपये, 410 पे चल रहे हैं। तो मतलब कि आप शेयर के भाव से भी उनके परफॉर्मेंस को डिफाइन कर सकते हो। और रिलायंस का बात करूँ मैं, रिलायंस का जो मूवमेंट है, रिलायंस का जो मूवमेंट इस तरह से, आप सिंपली इसके चार्ट को समझिएगा। ये चार्ट ही है जो पैसे हैं, पैसा है, ये चार्ट नहीं है, पैसा है। तो आपने खरीदा और आपके प्राइस खरीद रेट से ये ऊपर की ओर भागा, मतलब कि आप प्रॉफिट में। तो 2014 के आसपास में इस रिलायंस जो था 428 के रेट, 28 में एक पीस आ रहा था, मतलब 428 रुपये में एक पीस, और आज ये लमसम 2200 के हाई लगाया, मतलब पैसे को 5 गुना किया है 2014 से 2020 के आसपास में। और पीछे जाते हैं तो इस तरह से ये देखो आप 2004 में इन्वेस्ट किए होते तो ये 41 रुपीज़ का था, मतलब 41 रुपीज़ में एक पीस रिलायंस। आपके पास नॉलेज नहीं था, कोई पास नॉलेज नहीं है, वो खरीदार नहीं है, तो सस्ता मिल रहा था। तो 41 रुपये का शेयर आज 2200 के आसपास लमसम चल रहा है। भारतीय एयरटेल, जिसका सिम आप यूज़ करते हो, जिसका नेट आप यूज़ करते हो, जो भी है, इसका भी मूवमेंट देख लेते हैं हम लोग। तो कभी ऊपर कभी नीचे, ये ऊपर नीचे ही उनके मूवमेंट। लोग डरते इसलिए हैं कि वो ऊपर में के बारे में ही सोचते हैं, नीचे बारे में नहीं सोचते। भाई शेयर मार्केट है, स्टॉक है, डिमांड होगा, सप्लाई होगा, मूवमेंट अप होगा, मूवमेंट डाउन होगा। तो अगर हम मूवमेंट अप के बारे में सोच कर ही इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम गलत हैं। इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी ग्रो अप करेगा। आप चूंकि उसमें वर्क नहीं कर सकते, उनमें कुछ मोटिवेट नहीं, उनके एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं, तो आपने अपना फंड उनको दिया, उसमें इन्वेस्ट किया। मैंने भारतीय एयरटेल में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए, तो इन्वेस्ट किए तो भारतीय एयरटेल का जो जितना अच्छा बिजनेस होगा उतना अच्छा आगे। 2014 में ये कंपनी 2004 में आई थी, ठीक है, 9 रुपये का रेट था, आज ये 500 चल रही है। आप गुना भाग करना, कितना प्राइस प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी है, ठीक है। ठीक है, कंसेप्ट में आ गया होगा मोटा मोटी। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे तरीका है, आप एक डीमैट अकाउंट खोला है, किसी भी अकाउंट। अब ये जोधा का सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ भी डीमैट खुला सकते हैं, या फिर प्रॉफिट मार्ट, आप स्टॉक्स, एलाइस ब्लू, शेर खान, ठीक है, एंजल, ये बहुत सारे मार्केट में लमसम 100+ छोटे छोटे मोटे ब्रोकर्स हैं जो डीमेट अकाउंट खुलाते हैं, जिनके माध्यम से आप शेयर परचेज कर सकते हैं और उन परचेज शेयर को आप बेच सकते हैं सिंपल वे में। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, एफडी करना चाहेंगे, तो एफडी से थोड़ा सा अच्छा रिटर्न आपको इसमें मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका एग्जाम्पल मैंने भी आपको दिखा है। क्योंकि आप बैंक में एफडी करते हैं, वो बैंक का एफडी जो है इस तरह से मार्केट में फ्लो अप करता है, मार्केट में उसका पैसा इस तरह से आता है। वो पैसे को एनएफसी को देंगे, वो पैसे क्या बोलते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको दे दिया जाएगा, और वो पैसे को वो स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को, आपने सपोज एक, मैं सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड, किसी एक म्यूचुअल फंड को मैं यूटीआई लार्ज कैप, ये गवर्नमेंट लार्ज कैप फंड हो गया, ये इस पर रिबेट मिलता है म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में आपको रिबेट मिलता है इनकम टैक्स से, ठीक है, एटीसी के तहत। तो इस तरह से आप अपने फंड को भी मैनेज कर लिया और मोटा मोटी 20 से 22% का रिटर्न ले लिया आपने। तो वही आपने अगर पीपीएफ किया होता तो आपको फिक्स रिटर्न मिलता। फिक्स एक वर्ड जोड़ दिया गया है, फिक्स। म्यूचुअल फंड में फिक्स का वर्ड यूज नहीं होता है। म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, का मतलब कि मार्केट अच्छा चलेगा तो आपका रिटर्न अच्छा आएगा।
तो आपने आपने इन्वेस्ट किया होता तो ये आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करती है, तो यहाँ देख लीजिएगा, ये आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपके पैसे से थोड़ा बहुत 6% शेयर जो है बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट किए, 5% शेयर एचडीएफसी इन्वेस्ट किए, लार्ज एलएनटी में इन्वेस्ट किए, इस तरह से वो आपके पैसे को रोटेट किया है। और जैसे से ये शेयर प्लस हो रहा है वैसे वैसे इनका जो एनएवी, जो इनका जो जिस प्राइस बैंड पर मूवमेंट दे रहा है वो मूवमेंट दे जाएगा, बढ़ता जाएगा। 10 साल में आपका जो ऑन एवरेज रिटर्न दिया आपका है अप्रोक्सीमेटली 141% एब्सोल्यूट रिटर्न दिया, एवरेज रिटर्न इनका है 59% अप्रोक्सीमेटली, इसका ये 29% एब्सोल्यूट रिटर्न इनका पास दिया गया है, मतलब दे रहा है। ये 100 रुपये का SIP आप करते हैं 1 साल के लिए तो मोटा मोटा 12,000 आपने इन्वेस्ट किया है, तो आपका जो रिटर्न होगा वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 समथिंग का रिटर्न पिछले साल का है, आगे के बारे में इतनी बात कर रहा हूँ। तो लगभग आपको 20% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट होते हैं आप म्यूचुअल फंड के SIP के थ्रू। यही आप RD किए होते तो आपका इंटरेस्ट फिक्स, मैं फिर बोल रहा हूँ फिक्स, वो फिक्स रिटर्न आपको मिलता 5.5%, 6.5%, 7.5%, जैसा गवर्नमेंट का जो सिस्टम है। जो 2 साल पहले आपने FD में इन्वेस्ट किया होता अप्रोक्सीमेटली आपको रिटर्न मिले थे 43% रिटर्न मिलते आपको SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू, और 10 साल में आपका रिटर्न मिला था मोटा मोटी 141% के थ्रू। तो अगर 10 साल पहले ही यार हमें म्यूचुअल फंड कर रहे हैं और 10 साल पहले हमने भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट किया होता तो सिंगल कंपनी, मान एग्जाम्पल में तो सिंगल कंपनी भारतीय एयरटेल में भी इन्वेस्ट किया होता 10 साल पहले, मैं 2012 के आसपास में इन्वेस्ट किया होता। 2012 में ये 372 का शेयर था जो कि आपका 500-600 का हाई लगा, मतलब डबल पैसे किए होते। तो म्यूचुअल फंड थोड़ा सेफ्टी हो गया, क्यों सेफ्टी हो गया, उन्होंने 5-6 कंपनी में कलेक्टिवली इन्वेस्ट किया, देख लीजिए आप, वो इतनी सारी कंपनी में कलेक्टिवली इन्वेस्ट किए हैं जिस कारण से इनका अलग इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, किसी में प्रॉफिट है किसी में लॉस है। इस तरह से ऑन एन एवरेज प्रॉफिट में आप अप्रोक्सीमेटली 10 से 20% का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या दिया है 30%, दूसरा रिटर्न इन्होंने क्या दिया 43%। मेरा पैसा इसमें, मैंने भी इसमें SIP में, मेरा भी SIP अप्रोक्सीमेटली 3,000 चल रहा है, इसमें UTI का ही चल रहा है, इसलिए मैं आपको ये दिखा दिया। UTI फ्लैक्सी फंड है, इसके बारे में बात किया। और एक UTI का लार्ज कैप फंड है, ठीक है, इसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप, ठीक है, लार्ज कैप फंड। ये क्या है, ये इनकम टैक्स को रिबेट लेने के लिए लोग, लार्ज कैप फंड, ठीक है, ये फंड, इस फंड में क्या है, इनकम टैक्स रिजर्व, नाम चेंज हो गया इसका, एक्सिस बैंक लॉन्ग टर्म, एक्सिस बैंक लॉन्ग टर्म फंड, एक्सिस बैंक लॉन्ग टर्म फंड, ठीक है, खुला म्यूचुअल फंड गोल्ड TFE UTI बैंक चेंज, चलिए उसका भी है, सो नहीं कर रहा है, बाद में कर रहा है। तो ये म्यूचुअल फंड का सिस्टम अपने आप समझ में आ गया, ठीक है। आपने स्टॉक समझ में आया, तो स्टॉक मार्केट में क्या है, स्टॉक मार्केट सिंपल एक प्लेस है। जैसे आपने सब्जी को खरीदा, सब्जी को खरीदने के लिए आप मंडी में जाते हो, मंडी में सब्जी, अगर आपका खुद का छोटा मोटा दुकान है तो मंडी में जा करके आप कोई सब्जी खरीदोगे थोक रेट में और उसको फिर खुदरा में बेचोगे, जो कमीशन बच रहा है, जो प्रॉफिट बच रहा है वो आपका इनकम होगा। तो सेम भी यहाँ पर भी आप किसी का भी एक शेयर बाई करो, 1 रुपये का शेयर है, मैंने बाई किया, सिंपल वे में बाई किया, खरीदा गया। यहाँ पर आपने ऑर्डर चेक कर लीजिए, ये हमारा ओपन है, अभी प्राइस नहीं आया था इस कारण से, ठीक है। तो राइट, हाँ, तो अभी फिलहाल इसके बारे में कैंसिल कीजिए, इसको बात करते कैंसिल कर लिया मैंने। अभी जैसे कि मैंने एक 10 से 18 मिनट पे निफ्टी का कोई पुट बाय किया था, चलिए वो परचेज हो गया हमारा, देखते हैं ये अभी मेरा प्लस माइनस मेरे साथ हो रहा है। तो अभी हमने ये HDFC बैंक को CNC मोड में परचेज किया है। अब ये ऊपर जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर नीचे जा रहा है तो मुझे लॉस होगा। ये मेरा भाव एक 143.95 का मेरा बाइंग प्राइस था, अभी 143.35 हो गया, मतलब 60 पैसा का मुझे लॉस हो रहा है। लॉस क्यों लॉस बोलूँगा, अगर मैंने इसको बेच दिया तो लॉस कहलाएगा, नहीं बेचूंगा लॉस नहीं कहलाएगा, जब तक हमारी इच्छा है जब तक मैं उसको होल्ड करूँगा। इस तरह ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे कंपनीज हैं। सेम वे आप नाम सुना होगा फार्मा का, ये सन फार्मा, अरविंदो फार्मा, ये सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट अगर आपको
एफडी का अल्टरनेटिव सोच रहे हैं तो जाके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मारुति का अपने आपने सुना होगा, और मारुति का आपने कार खरीदा होता मान ली 10 साल पहले, और मारुति का मैंने 10 साल पहले शेयर बाय किया होता, तो आपका 10 साल पहले मतलब कि 2021, मतलब कि मोटा मोटा 2011 के आसपास मैं इसका शेयर बाय करता तो 1500 के आसपास में मुझे एक पीस शेयर का रेट मिल रहा था। 2011, 2021, 20 साल हो गए, 2021 आसपास, 2011 मैंने परचेज किया था, 1400-1300 का था, जिसका ये हाईएस्ट पॉइंट 1000 रुपये का है, 10,000 रुपये का है। मोटा मोटी पैसे को 5 से 5.5 गुना किया है। आपका कार आपने यूज किया, एंजॉय किया, और आपका कार का डिप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू घट के जो आपका आपने 5 लाख का कार था वो आपने 1 लाख 1.5 लाख में बेच दिया। आपको समझ में आ गया होगा मोटा मोटी बात हमारा। तो ये हमारा प्लस माइनस देखिए, ये चल रहा है मूवमेंट। ये इन जबरदस्त, अगर मुझे अर्जेंसी है तो मैं सिंपली इसको यहाँ से बेच करके निकल जाऊँ, जो रेट मुझे टेंशन है। होल्डिंग है तो कोई टेंशन, मैं बाद में बेचूंगा, मेरी मर्जी। ठीक, कंसेप्ट समझ में आपको आ गया। तो ये हमारा स्टॉक मार्केट का छोटा मोटा ओवरव्यू है, और ये क्या बोलते हैं, ये इन्वेस्टिंग का ये सारा प्लस माइनस, मतलब कि भी फिलहाल थोड़ा सा भाव डाउन हुआ है। आपके पास मौका है, अच्छा लगे कि हाँ ये और जा सकता है तो आप परचेज कीजिए, नहीं लगता है तो आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स लॉट। माय नेम इज सूरज प्रकाश, 911703143 फॉर मोर जस्ट 3 मी।